वेलकम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। और सबसे पहले तो सॉरी फॉर नॉट बीइंग अवेलेबल फॉर कवरिंग द चैंपियंस ट्रॉफी मैचेस। थोड़ा सा हमने कवर किया, बोथ मी एंड शिराज भी बिन ट्रैवलिंग। जैसे कि आपको पता है, शिराज भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने दुबई गए हैं, तो उनसे भी बात होगी। पर मैच आज हुआ और इसको कवर करना बहुत ज़रूरी था। आप सब ने मैच देखा जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया ने खेला। You expected that, there was nothing, I don't think there was any surprise. पर इस मैच को कवर करने के लिए मैंने अपने एक बड़े ही स्पेशल दोस्त को बुलाया है। आई नो हिम फॉर ऑलमोस्ट 20+ ईयर्स। इनका ताल्लुक इंडिया से है एंड ही इज़ एन अकाउंटेंट ओवर हियर इन ह्यूस्टन। हमने क्रिकेट भी साथ खेली है और काफ़ी जब भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते थे तो हम आपस में एक दूसरे से बात करते थे कि यार कैसे इंडिया ने खेला है, कैसे पाकिस्तान ने खेला है। तो प्लीज़ व्यूअर्स, वेलकम शुभम। Thank you, viewers. थैंक यू Thank you, Raza. नहीं थैंक यू I'm फॉर so happy, excited to be here. नहीं वो कपिल शर्मा नहीं बोलता हर शो में कि जब आप फेमस हुए थे आपको पता था आप मेरे शो में आओगे तो मुझे आज वैसी वाली फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। नहीं आप बल्कि आप तो भाई शुभम, मतलब मैंने कहा ना कि शुभम से मेरी न्यूट्रल जितनी कॉन्वर्सेशन पाकिस्तान इंडिया के मैचेस पे होती है, बल्कि इनफैक्ट मैं पाकिस्तान को ज़्यादा बोलता था और शुभम बोलता कि नहीं यार तुम्हारी टीम अच्छी थी और ये थी और वो थी। पर यार ग्रोइंग अप इन द 90s यार हम सब पाकिस्तान के फैन थे। शोएब अख्तर हो गया, वी सॉ ऑल द बॉलर्स राइट, वसीम अकरम, वकार, शोएब, हम लोग सब फैन थे। शायद आफरीदी से तो सब डरते थे इंडिया में कि ये कब हरा देगा हमें आगे, कब छक्के मारेगा। तो ग्रोइंग अप वही हमारी मेमोरीज थी। सो वी वांट टू सी पाकिस्तान गेट टू दैट लेवल। या नहीं हम भी भाई, सचिन आता था और सब होता था। लाइक आई सेड कि हम लोग 99 का मैंने टेस्ट जो है वो बॉल टू बॉल देखा। आई डोंट थिंक आई एवर वॉच एनी टेस्ट मैच बॉल टू बॉल लाइक दैट। बहरहाल बात करते हैं शुभम, आज पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ और कहाँ से बंदा शुरू करे यार कि इतना बड़ा गैप आ गया है पाकिस्तान और इंडिया की एक स्किल सेट्स में। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन यार, आई मीन आई थिंक यू गाइस क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड और दिस टूर्नामेंट इज एक्चुअली वेल सेट फॉर इंडिया। यार वो हमने लास्ट टाइम भी बोला था, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में, ओडीआई में बोला था हमने 2023 में, बट लास्ट में ऑस्ट्रेलिया आई, दिन खराब करके चली गई। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पहुंचेगी फाइनल में। और वही होगा। आते हैं पाकिस्तान इंडिया पे तो आते हैं, मगर अगर आप देखो तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 5 बंदे नहीं आए हैं और जिस तरह से उनके नए लोग आए हैं, मतलब नए तो सारे नहीं हैं, एक दो हैं इंग्लिश वगैरह पहले खेल चुके हैं, मगर जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को जब बुरी तरह से हराया है, I won't be, we must have to, keep them as a hot favorite always, right? That's how professional plays. जब भी ICC टूर्नामेंट होता है, you can never write off Australia and New Zealand also. न्यूजीलैंड आती है सेमीफाइनल तो खेलती कितनी बार हम आप बात कर चुके हैं कि न्यूजीलैंड ICC के टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा करती है। बिल्कुल। बहरहाल भाइयों, आज जो है वो आपने देखा पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ, सिवाय टॉस जीतने के हमने कोई चीज़ जीती ही नहीं किसी स्टेप पे। यार मुझे ऑनेस्टली लगा जिस तरह से बाबर ने स्टार्ट करी थी, मुझे लगा था आज ये ही इज गोइंग टू स्कोर बिग एंड इट वाज काइंड ऑफ सैड टू सी हिम गो अर्ली, क्योंकि मुझे लग रहा था उसके शॉट्स बहुत फ्लुएंट थे आज और हो सकता था आज अगर वो स्कोर करता तो शायद 260 270 का टारगेट। यार आप इतनी बॉलें खेलने के बाद उन्होंने, पता है अगर आप उनका स्कोर चेक करो, लेट मी जस्ट पुल अप द स्कोर रियल क्विक, उन्होंने शुरू में बहुत वो इमाम लाइक देवर नन देयर प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने शॉट्स अच्छे खेले, आपकी इंटेंट ही नहीं थी। बाबर ने एक दो निकल के आगे शॉट्स मारे ये करे, मगर इमाम दूसरी साइड पे सिंगल रोक के जा रहे। ये बात हमारी परसों हुई थी राइट, हमने बोला था, आपने बोला था इमाम की स्ट्राइक रेट बहुत स्लो है, विच आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, आप पहला गेम खेल रहे हो, इंडिया के साथ है, पहला टूर्नामेंट का गेम है, प्रेशर में हो आप, ठीक है, बट द वे ही रैन हिमसेल्फ आउट, कोई मतलब नहीं था। आप अगर इतनी बॉल खेल चुके हो आराम से आप टिक के, और आपको पता है कि आपने जब प्लेस किया है वो इतना तेज गया है अक्षर के पास कि वो अक्षर लेफ्टी है भी नहीं था। अच्छा, वो खड़ा भी आपके लेग स्टंप पर है और वो लेफ्टी है, राइटी पे होता है, तो मतलब है कि ऑल ही हैज टू डू इज जस्ट पिक अप एंड थ्रो। बाबर ने 26 पे 23 किए, इमाम ने 26 पे 10 किए, ठीक है ना यार। मैं कहता हूँ आप सिंगल डबल आप नहीं मारो चौके, मगर आप एक रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होती है, एक इंटेंट होती है। आप जिस तरह से देखिए उन्होंने 150 बॉलें आज के मैच में रोकी हैं और 150 बॉलें न्यूजीलैंड के मैच में रोकी थी यार। आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक की बात कर रहे हो, हैट्स ऑफ टू विराट कोहली, क्योंकि 100 में से 72 रन उसके रनिंग से थे, सिर्फ 7 बाउंड्रीज थी, एक छक्का भी नहीं था उसकी इनिंग्स में। सर मैं आपसे कहता हूँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब ये हमारे ठीक है प्रेशर सिचुएशन नहीं थी, विराट कोहली ने फिर भी सेंचुरी करी, बट आप ये देखो कितनी फिटनेस थी उसकी
और कितनी अच्छी रोटेशन ऑफ स्ट्राइक थी। इवन श्रेयस अय्यर की जब बीच में रन नहीं पड़ रहे थे, जी कुछ दिल के ओवर में 2-3 रन पड़ रहे थे, अबरार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बीच में देवर जस्ट रिलाइंग ऑन रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। शुभम, मैं कहता हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि यार कोहली और बाबर का कोई मतलब मुझे पता है कि अभी हमारे काफ़ी इंडियन फैंस हैं, वो ये बोलते थे कि यार कोहली के रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। तुम भी कह रहा मेरी तुमसे कोई बात तो कि यार अब हो गया इंटेंट। कोहली का ये है कि अब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 350 सामने वाले ने स्कोर किया तो ये आके 70 बॉल पे 80 बॉल पे 100 कर रहे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी लाइक दैट, बट अब वो एंकर इनिंग्स खेलता है जो कि आज उसने खेली। आते हैं अभी कोहली पे आते हैं। आई वांट टू स्टार्ट विद द पाकिस्तान इनिंग, फिर कोहली पे एक लंबी बात करेंगे। पाकिस्तान इनिंग पे अगर तुम आओ, अगेन बाबर बहुत ही रैश शॉट खेल के आउट हुए। देखो अब इन्होंने टॉस जीता, अभी मैं रिजवान की सुन रहा था पोस्ट सेरेमनी, यार हम 280 270 कर रहे थे, ओ भाईजान उन्होंने 40 ओवर में 240 किए सिंगल डबल करके। ये 350 करते ना, वो 350 भी चेस कर। यार आपने पिच गलत रीड करी थी, जब आप वहां पहुंचे आपने देखा पिच में तो मूवमेंट ही नहीं है। कौन सी बॉल स्विंग हुई है यार? कोई बॉल स्विंग नहीं है। शामी ने बेचारे ने पहले ओवर में इतनी वाइटें कर दी थी कि आपको तो बॉल दिखनी शुरू जानी चाहिए थी। हम लोग जब बात कर रहे थे लास्ट में, हमने बोला था शामी वुड बी अ थ्रेट की 5 विकेट ले लिए। आज शामी ने एक भी विकेट नहीं लिया। शामी स्ट्रगल कर रहा था आज। हाँ, और विकेट्स लिए आके बाकी बॉलर्स ने, जी राइट, स्पिनर्स ने लिए। पूरा यार टीम सिलेक्शन पाकिस्तान का गलत। मतलब आप आज वसीम भाई भी उसमें कह रहे थे कमेंट्री में कि आप क्या नाम है उसका, साउथ अफ्रीका में जो खेला था, मुकीम, राइट? जी हाँ, तो उनको क्यों नहीं लिया? सुफियान मुकीम, हाँ, उनको क्यों नहीं लिया एज अ स्पिनर, एज अ सेकंड स्पिनर? आप क्यों नहीं लेके गए? आप ये पता है कि ये जो थे ना, ये वो एक ब्लाइंड साइडेड रह रहे थे कि इन्होंने 3 मैच ऑस्ट्रेलिया में जीते, 3 मैच साउथ अफ्रीका में जीते। ये नहीं देख रहे कि उनकी डी टीम खेली। चलो तुम्हारा एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया था, आपने उन सबको बाहर किया। आपको पता आप सब कॉन्टिनेंट में खेल लो, आप अपने मुल्क में खेल लो, आप दुबई में खेल लो हो। You need two spinners. आप you need two spinners. आप you need not only you just need spinner, you need specialist spinners that can take wicket. आप ये नहीं कर सकते। देखो, और शुभम ये पता है क्या हो रहा है, ये आज की बात नहीं है, ये एशिया कप से ऐसे ही लेके चल रहे हैं। जब एशिया मैंने फर्स्ट टाइम आज खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा। He wasn't looking any threat. एंड हाँ, कोई थ्रेट नहीं थी। जैसे आप अगर अक्षर और जडेजा को देखो इंडिया की साइड पे, तो दे आर बॉलर्स फर्स्ट एंड देन दे कैन बैट। Exactly. बट आप उनको लेके आए हो जो बैटिंग करते हैं एंड दे आर डूइंग पार्ट टाइम बॉलिंग। मैं यही पे कहना चाह रहा हूँ आपसे कि एशिया कप ये जब जिसमें उसने रोहित ने मारा था इनको, उसके बाद से लाइन भुला दी है सबकी। ये उसी रात बजाय इसके कि थोड़ी सी चेंजेस होती है, वर्ल्ड कप खेलने भाग गए। ये वहाँ हारे, फिर ये लास्ट ईयर जो है वो यूएसए से हारे। ये किसको लेके चल रहे थे? इफ्तिखार को, who was a batsman, जिसको बॉलर लेके घूम रहे थे। वो फिर भी अच्छा था, आज उसको खिला लेते वो फिर भी चल जाता। मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि लोगों को लेते हुए चल रहे हैं, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स को लेके चले। और जब इनका जरूरत थी कि आप यार साजिद ने क्या गुनाह किया था भाई? आपने बोला यार टेस्ट खेलता है वो, भाई इंटेंट थी उसके अंदर, उसके अंदर एक एक्स फैक्टर था, जान मार रहा था, खून निकाल रहा था, सामने वाले को आंखें दिखा रहा था, एक डिफरेंट फीलिंग। आपको क्या लगता है वो साजिद जिंदगी भर टेस्ट खेल के बड़ा हुआ है? पाकिस्तान मिसेस अ जेन्युइन नंबर 6 एंड नंबर 7 जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकता है, जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकता है, जो अब्दुल रज़ाक, शाहिद आफरीदी, जो पोजीशंस उन्होंने कवर करी। आफरीदी वाज देयर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, राइट? 2015 में उसने रिटायरमेंट ली थी। उसके बाद से लेके आज तक कोई प्रॉपर नंबर 6 नंबर 7 नहीं है। उसमें पता है क्या, मैं तो इन सारे लेजेंड्स को बोलूंगा, इन सब का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने किसी को बनने ही नहीं दिया, और अब ये लोग भी वही कर रहे हैं। ना हमारे पास कोई ओपनर था, ठीक है, हमारे फ़खर इंजरी कैरी करके आया था, फ़खर ने सिर्फ झुके, डाइव भी नहीं मारी थी। साइम की चलो एक अलग स्टोरी है। आप ओपनर लेके नहीं गए, आपके पास ओपनर बैठे, आपने उनको खिलाया नहीं। लड़के आए हुए थे जो हसीबुल्ला था, और लड़के थे जो कि जेन्युइन आपके डोमेस्टिक लेवल से ओपन करते हुए आए थे। इन्होंने खिलाने नहीं दिया, कहीं फिट ना हो जाए, कहीं हम लोग बाहर जाएंगे। मिडिल ऑर्डर आपने किसी को सेट होने नहीं दिया, बॉलर आपने किसी को बनने नहीं दिया, स्पिनर आपने किसी को बनने। यार ये शाहीन, नसीम, रऊफ भाई ने 500 रन दिए थे वर्ल्ड कप में लास्ट, राइट? आप उन्हीं को ले लेके घूम रहे हो। दे आर गुड फॉर T20। 4 ओवर फिकवाने, जैसे शोएब भाई कहते हैं 4 ओवर फिकवाने, दे आर गुड। अगर आपको ओवरसीज में खिलवाना है इनके लिए, दे आर गुड। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम पाकिस्तान रियलाइजेस कि इन 3 में से सिर्फ 2 बॉलर्स खेल सकते हैं, जो कि नसीम इज स्टिल वेरी गुड सब कॉन्टिनेंट के लिए, एंड आप हारिस या शाइन में से सिर्फ एक को खिलाओ, दोनों को खिलाने का मतलब नहीं बनता। अच्छा, फिर आपने ठीक है चलो, ये आज 74 रन दिया शाइन ने 8 ओवर में। बताइए यार, आप देखो कि किसी जगह पे शुभम गिल ने कैसे शॉट्स मारे उसको यार, एक टैलेंट, ड्राइव्स जो स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव्स,
लग रहा था एक बंदा प्लेयर जो आपने एक मेरिट से किसी को लेकर आए ना, वो यार आप हमारा चलो ठीक है, बाबर आउट हो गए, इमाम साहब अपने बेवकूफ़ी में, इमाम की तो मुझे फिटनेस भी समझ नहीं आ रही थी, मैं देख रहा था उनको जिस तरह से वो पेट निकला था, आई डोंट थिंक सो कि यू आर अ बैकअप पर्सन हु कैन बी इन द टीम एनी टाइम, और आपकी कोई प्रैक्टिस कोई फिटनेस लेवल नहीं है, दैट्स द प्रॉब्लम हियर। फिर आते हैं सऊद शकील और रिजवान ने 70 बॉलें खेली हैं। यार मैं नहीं कह रहा आप मारो, मगर आप सिंगल डबल तो करते ना, आप हर ओवर में 2-2 रन ले रहे हो, हर ओवर में 2-2 रन ले रहे हो। वही रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिसबा से चलती हुई आ रही है मेंटालिटी भाई, खत्म हो चुकी है। हर टीम अब जो है ना 30 ओवर 40 ओवर में 250 रन पे खड़ी होती है। अब आप यू कैन नॉट प्ले जो 90s में जो क्रिकेट होती थी कि 240 बना ली अब आप जीत जाओगे। पिच भी वैसी नहीं है ना, आपके पास सेम बॉल है जो आप पुरानी हो जाएगी तो आप स्विंग करनी शुरू कर देगी जी, कुछ भी नहीं है। सो यू नीड रन ऑन द अच्छा बॉल। शिवम, आपने देखा उन्होंने बोला कि यार हम समझे थे 280 की पिच है, जब आप वहाँ पहुंचे आपने देखा पिच में कुछ नहीं है, तो आप उसको चेंज करते माइंड को, आप उसको एक्सेलरेट करते, आप उसको थोड़ा एग्रेसिव खेलते यार 70 बॉलों का मतलब है कि आप दोनों बंदों ने 20 ओवर खेल लिए हैं, आपने कुछ रन नहीं बनाए, आपने 20 ओवर में 40 रन बनाए 2 के स्ट्राइक रेट से। तो अब तो, और जब आप आउट होकर गए हो तो पीछे वाला क्या करेगा? वो तो या तो अपने सिंगल डबल कर लेगा या मार के खुद आउट हो जाएगा। बिल्कुल। फिर तैयब ताहिर क्लूलेस, कामरान गुलाम सेंचुरी मार चुके हैं टेस्ट में, आप कैरी करके गए, तैयब को लेके बैठे हुआ, उस्मान को क्यों लेके गया? वो ओपनर था, आपकी फर्स्ट चॉइस में टीम में रखा हुआ है, नहीं इमाम को बुला लिया। लाइक यार शुभम, ये वाला सीन है कि आपका एग्जाम है केमिस्ट्री का और आप पढ़ के जा रहे हो फिजिक्स, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कुछ नया करूंगा। वर्ल्ड कप जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, तो आजम खान को बली का बकरा बना दिया था, बस ही वाज गॉन। अब इसमें ताहिर तैयब इनको निकालेंगे। वो मैं पढ़ रहा था किसी की बात, आई थिंक शोएब अख्तर या ये वसीम अकरम वगैरह की बात कहते कि ये एग्जिट प्लान लेके चलते हैं, ये टीम वो सेलेक्ट करते हैं कि अगर हारेंगे तो इन टीम को बाहर करेंगे, फिर हम कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे, और वो एग्जिट प्लान लेके जब आप चलोगे तो ऐसे ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, खुशदिल को मैं इतना नहीं बोलूँगा यार कि खुशदिल को आपने एक तो पर्ची कह के टीम में लेके आए, लास्ट मैच में भी उसने मारा, अभी के मैच में भी थोड़ा बहुत उसने स्कोर किया। शाहीन भाई क्यों नसीम से पहले आ रहे हैं, जब कभी किसी मैच में बैटिंग में कुछ नहीं करके गए वो, मगर नसीम से पहले आते हैं क्योंकि अपने आप को वो ऑलराउंडर समझते हैं। पता है एक प्रॉब्लम क्या है शुभम भाई, आप सकलैन से पूछोगे किसको डालें, बोलेंगे ऑलराउंडर की ज़रूरत है, अपना दामाद। साहिद आफरीदी से पूछें किसको डालेंगे, यार कैप्टन चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि उनको अपने दाम। इंजमाम से बोलेंगे ओपनर की ज़रूरत। हर बंदा अपना बंदा फिट कराने के चक्कर में वाले ये नहीं देख रहा है कि भाई कौन मेरिट पे खेल रहा है, किस में दम है, कौन 10-10 ओवर कर सकता है, कौन 10 ओवर नहीं कर सकता है। सुफियान मुकीम एक जेन्युइन स्पिनर है, आप उसको बिठा कर आप जो है वो अबरार को लेके जा रहे हो, जो 4-5 अबरार ने अच्छी बॉलिंग करी थी, स्पेशली वो जो बॉल जो गिल बोल्ड किया था जिसको, मतलब वो दैट वाज अनप्लेबल। कोई और भी होता वो भी, मगर अबरार के दूसरे एंड पे अगर सुफियान मुकीम जैसा बॉलर होता, कोई स्पेशलिस्ट होता, आप प्रेशर लगाते ना दोनों तरीके। आप राना फहीम को क्या लेके गए हो? राना भाई ने तो 3 साल से मैच ही नहीं खेला कोई, क्यों गए हो? फहीम अशरफ क्यों गए हो आप? अच्छा मैं फिर आप देख रहे हो दुनिया की हर टीम स्पिनर लेके आई हुई, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके आई हुई, 3-3 4-4 यार, महाराजा, शामसी, सेंटनर, जैम्पा, ये आप देखो न्यूजीलैंड के पास ज्यादा स्पिनर है पाकिस्तान, ब्रेसवेल्स, सारे इंडिया 5 स्पिनर लेके उतरा हुआ है यार, 2 शामी और वो चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर की तो अभी जगह नहीं बनी, दो वो थे। अर्शदीप को खिलाया नहीं, मैं तो सरप्राइज था। अर्शदीप को नहीं खिलाया, पंत नहीं खेल रहा, मतलब आप स्पिनर लेके जाते। आपने देखा बांग्लादेश ने इंडिया को हार्ड टाइम दे दिया था यार। बिल्कुल। आप स्पिनर आप समझ रहे हो कि खुशदिल और सलमान आगा करेंगे यार, ये वो बॉलर हैं कि जब आपके स्पेशलिस्ट पिचर होते ना तो ये पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए आप बीच में डाल देते हो। दे शुड बी द सिक्स्थ बॉलर, बोथ ऑफ देम कंबाइंड शुड बी द सिक्स्थ बॉलर। एग्जैक्टली यार, मैं कहता हूँ ये वो बॉलर है जिस तरह आपके युवराज होते थे, मगर युवराज फिर भी विकेट ले आता था, मगर युवराज को ये नहीं कह सकते थे कि स्पेशलिस्ट है, युवराज ने 10 ओवर करने का। युवराज का ये था, धोनी न्यू हाउ टू यूज हिम। एग्जैक्टली। तो हर कैप्टन के ऊपर होता है, आई शुड नो हाउ टू यूज दिस बॉलर और एज अ बॉलर। पर जो करंट पाकिस्तान की टीम है, आई थिंक दे नीड अ जेन्युइन number 6, number 7. They need a full flash and they need to let go of Afridi for the time being. I think Babar, Rizwan, they need a complete strip down यार। देखो आप हारे, एशिया कप हारे, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप T20 का वर्ल्ड कप हार गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप यूएसए ओडीआई का वर्ल्ड कप हारे, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप यूएसए से हार गए, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप न्यूजीलैंड से चौथा मैच हारे हो,
कोई कुछ नहीं कह रहा आपको, आप इंडिया से यार आप क्या समझ के इंडिया से खेलने गए थे? और आपकी अभी क्या प्लानिंग है? जैसे इंडिया ने अपने जब T20 वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है कोहली, रोहित शर्मा और जडेजा रिटायर हो गए तो हमारे पास रिप्लेसमेंट्स हैं और वो खेल रहे हैं, कितना बेहतरीन है। और नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप है अगेन फरवरी में इंडिया में, तो दे नो कि इनकी टीम कॉम्पोजिशन क्या होगी। पाकिस्तान ने क्या चेंजेस किए हैं बिटवीन द लास्ट वर्ल्ड कप एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड अपने बंदे फिट कप? ये वही प्लेयर्स आएंगे वापस से, सारे वही होंगे, सिर्फ आमिर नहीं होगा और इमाद नहीं होगा, बाकी आप देखें ना, आमिर इमाद आए उन पे पूरा बल्ली डाल के आमिर इमाद को साइड में कर दिया, जबकि वो तो उसमें मैन ऑफ द मैच था एक मैच में, आमिर मैन ऑफ द मैच था इंडिया वाले मैच में। आमिर ने 2 बॉलों में 2 विकेटें लेके आपको गेम में वापस ले आया था आमिर, राइट, जबकि ही इज नॉट इवन प्लेइंग रेगुलरली राइट नाउ। राइट। आपके शाहीन भाई पहला स्पेल करते हैं, वो देखो अगर तुम पहला ओवर नोट करो यार, मुझे हैरत ही होती है कि आप बॉलर हो, यू शुड बी कीपिंग एन आई ऑन कि मैं कहाँ पिच कर रहा हूँ। वो बस बगैर देखे फेंक देते हैं कि बस वो इन स्विंग हो जाए किसी तरीके से। और रोहित शर्मा को ही पता है वो जो बोल्ड हुए ना रोहित भाई, वो मारने में रोड, राइट, वरना नहीं तो ऐसा नहीं था कि आउट होने वाला था ऐसा कोई वो तो। और अच्छा, उसका क्या कंट्रोवर्सी थी? मैंने सुना था कि कैच जो था वो क्लीन नहीं था, इमाम का कैच जो था वो क्लीन नहीं था, शायद ग्राउंड हुआ था वो। यार आउट हो गए ना, हाँ यू नो बात सारी ये मैच खत्म था, मैच खत्म हो गया। बट मैंने लाइव नहीं देख पाया। आई थिंक हमारा यहाँ विलो का टेलीकास्ट था, वो फॉर सम रीजन कोई नेटवर्क भाई ये पहला मैच था शुभम, मैंने आज तक इंडिया पाकिस्तान का कोई मैच ऐसा नहीं होगा जो मैंने बॉल टू बॉल ना देखा हो। ये पहला मैच था जिसमें मेरा दिल चाहता कि मैं टीम बन करके चला, और मैं आखिर में चला गया यार। एक्चुअली इट वाज हर्टिंग। आई वाज थिंकिंग वन थिंग कि जब इंडिया पाकिस्तान के रेगुलर मैचेस होते थे, हर साल सीरीज होती थी इंडिया पाकिस्तान की, ठीक है उसमें भी वन साइडेड गेम्स होते थे, बट आपको पता था एक गेम अगर इंडिया जीता है, दूसरा पाकिस्तान जीता है, तीसरा पाकिस्तान जीता है, चौथा इंडिया जीतेगा। अब तो ऐसा हो गया है कि हम बोले भी ना कि हम एज एन इंडियन फैन आल से कि नहीं पाकिस्तान यू नेवर नो विल सरप्राइज। आज मैंने पहली बार देखा शुभम, स्टेडियम खाली था यार, हाँ पीछे सीटें खाली पड़ी हुई थी। मैं भाई ये देखा था, मैंने कहा यार ये लोग बैठे हुए क्यों नहीं है। नहीं तो एक क्रेज होता था कि आप पता था आपको कि शुभम हम पहले भी हारते थे, मगर हमें पता था कि यार अगर कोई हमारे मैच विनर्स प्लेयर्स थे तो हमें पता था कि वो उनका क्या था, उनका एक डर बैठा हुआ था कि एक मेंटल ब्रेकडाउन था कि यार हम कैसे करेंगे मगर वो प्लेयर अच्छे थे। यहाँ तो ये कुछ भी कर लें, ये टैलेंट नहीं है इनमें। आई एम सॉरी टू से दे आर नॉट टैलेंटेड प्लेयर्स। ये इनके लिए तो अब और बाकी टीमों को भी पता है, वो अपने लिए इनसे मैच खेलने के लिए डी और ई टीमें भेजती हैं। ये वहाँ स्कोर करके समझते हैं कि हम जीत गए। मैं एक चीज़ सोच रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान की इनकी टीम कॉम्पोजिशंस जो अभी करंट प्लेयर्स हैं, करंट क्रॉप ऑफ प्लेयर्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो मैं जब सोच रहा था जो इंडिया की टीम के प्लेयर्स हैं, आई वाज सरप्राइज टू थिंक अबाउट कि मुंबई इंडियंस की टीम से अकेले बहुत सारे प्लेयर्स निकले हैं। दे डिड नेवर प्लेड अंडर 19। अच्छा, बुमराह था, नहीं खेला अंडर 19 में। ईशान किशन था, वो निकला है। हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ईशान और ये सूर्य कुमार यादव, ये सारे प्लेयर्स आईपीएल के थ्रू आए हैं। मतलब जो करंट अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है इंडियन ओडीआई टीम का, मगर ये आईपीएल में कैसे आए? हाँ, ये आईपीएल में कैसे आए? उन्हीं से आए ना, मुंबई इंडियंस उन्होंने पिक किए थे। मुंबई इंडियन ने अगर किसी ड्राफ्ट से पिक किया है तो उस ड्राफ्ट में कहीं ना कहीं तो उन्होंने लोकल खेला होगा ना। हाँ, लोकल खेला होगा, प्लस उन्होंने रीच आउट किया होगा, राइट, जाके देखा होगा कि हाँ, इसमें पोटेंशियल है। हाँ एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान में अभी करेंटली कौन ऐसे है इन फॉर्मर प्लेयर्स में कोई है ऐसा जो जाके सर्च कर रहा है? मेरे हिसाब से तो जैसे ठीक है वकार भाई बहुत टाइम थे, बट उनकी टीम की सिलेक्शन जो थी बहुत ही बेकार थी। वो ये सारे जब बैठे होते ना इन द पीसीबी, ये सारे गार्बेज डिसीजन लेते हैं। क्या रीज़न है उसका नहीं पता, अंडर द टेबल है, किकबैक्स हैं, ये कुछ नहीं पता। बाहर बैठ के शोज में आके वो बातें करते हैं जो मैं और आप बात करते हैं। अभी मैं हफीज़ को सुन रहा हूँ। हफीज़ भाई आप डायरेक्टर थे, आप वही हरकतें कर रहे थे जो बाकी लोग करते हैं। आकिब जावेद बाहर बैठे हुए, अभी आकिब ने टीम सेलेक्ट करी है। ये कैसे सेलेक्ट कर सकते हो आप ये टीम? और कल आप बैठ के टीवी में कह रहे हो हम इंडिया को सरप्राइज करेंगे। क्या सरप्राइज करेंगे? कोहली की सेंचुरी। दुनिया बोल रही है कोहली को 5th स्टंप पे बॉल करो। कोहली इज वेरी, जिस लाइन पे आज बाबर आउट हुआ है उसी लाइन पे विराट कोहली पूरी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उसी लाइन पे आउट हुए थे। यार तुम्हारे रणजी के बंदे ने बॉल मार दिया था उनको वहां से, राइट। और यहाँ पर उन्होंने एक बॉल नहीं उसको ऑफ स्टंप के बाहर करी यार, उसको फिट करा दिया, सेट करा दिया अंदर। पूरी बैट पे जा रही है सारी, उसने मिडिल करी थी सारी मिडिल। अच्छा, मगर पहली बॉल से जिस तरह वो रनिंग कर रहा था ना, आई न्यू कि उसके में स्पार्क था आज आंखों में। ही वाज रेडी कि आज मैंने फिट। वो लास्ट मैच में भी
he was taking time to just read the pitch कि pitch कैसी है, मैं इंडिया पाकिस्तान मैच में बताऊंगा क्या करना है. देखो शुभम, there is no two way about it. ये वो प्लेयर है that you don't need. You just need to give him time to be on the pitch and he'll get in the form. He's proved everything. He's proved everything. What is there to for him to prove over there? ये हो गया, आपके रोहित शर्मा होगा, अब शुभम गिल को देख लो, तुम्हारा जायसवाल बाहर बैठा है यार. बिल्कुल जगह नहीं है जायसवाल की. जायसवाल है, ऋतुराज गायकवाड़ है, दोनों अच्छे प्लेयर्स हैं. यार शुभम, मैं तुमसे बोल के थक गया था संजू सैमसन के बारे में. अब जाके टाइम बारी आ रही है उसकी. तो अभी भी जगह नहीं, अभी भी जगह नहीं, मतलब T20 में. हाँ T20 में है, बट ओडीआई में अभी भी नहीं पता. सर मसला सारा है कि हमारे जो ये सारे लेजेंड्स हैं ना, ये सारे बाहर बैठे जो बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपने टाइम में किसी को बनने नहीं दिया. अब शुभम तुम ह्यूस्टन में, तुम्हें पता है कितने पाकिस्तानी प्लेयर्स यहाँ ह्यूस्टन मूव हो गए. हम्माद आजम यहाँ घूम रहा होता है, फवाद आलम यहाँ घूम रहा होता है, अभी मोहसिन करके एक लड़का यहाँ घूम रहा है, एहसान आदिल यहाँ घूम रहे हैं. जब कोई इधर उधर मैं देख रहा था खड़े हुए इधर उधर, ये वो लड़के हैं जिनका एक अंडर-19 में नाम आ गया था कि यार ये तो लड़के खेल, ये तो मतलब उस टाइम बिल्कुल अगर इंडिया और पाकिस्तान का अंडर-19 का मैच होता तो इन लोगों ने अपने आप को ऊपर किया हुआ था. और फिर साइडलाइन कर दिए गए, अपने अपने बंदे डाले. आई थिंक बॉलिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है. जो एक जिंग थी पाकिस्तानी बॉलिंग में, जो सारे प्लेयर्स आते थे, जो एक स्विंग होती थी, रिवर्स स्विंग हो रही है, वो कहीं यार अजहर महमूद. अब देखो शुभम, एक अगर हम बात कर रहे थे कि गांगुली पे कितना प्रेशर इस टाइम, जब से गांगुली आया इंडिया जो है सीरीज हार रहा है, ये हार रहा है, वो हार रहा है. यार आप अजहर महमूद को लेकर आए हो, आप यूएसए से हार गए, आप वर्ल्ड कप पे वर्ल्ड कप हार चले जा रहे हो, सीरीज पे सीरीज हार चले जा रहे हो, आपने अच्छे कोचेस को बाहर कर दिया. कोई रीजन नहीं पता, मगर अजहर महमूद घूम रहे हैं. गैरी कर्स्टन क्यों चला गया छोड़ के? इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाया था उन्होंने. गैरी क्रिस्टन बाहर हैं, वो जो ऑस्ट्रेलियन था फ्लेमिंग, वो उसको बाहर कर दिया, घूम फिर के वापस से वही लोग आ गए. भाई आप again it's a very sad state, guys. You guys don't understand. Cricket is just not a sports for us. We watch cricket like, you know, खेला हो आपने, टाइम दिया हो ना क्रिकेट. और फिर गुस्सा कब आता है शुभम, अगर हमें पता हो ना कि ब्रीड में या पीछे लोग नहीं है, तो फिर बंदा बोलता है कि हाँ भाई यही है जो है. और जब ये जितने सारे टीवी पे बैठ के जो वसीम भाई भी बोल रहे हैं, सॉरी टू से वसीम भाई, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, मगर आप बोले तो यार यही बच्चे हैं और यही करेंगे. नहीं, ऐसा नहीं है सर, ये बच्चे नहीं है, बहुत टैलेंट बैठा पीछे, आप आने नहीं दे रहे हो. You have to give them a run. जैसे इनके टाइम पे आई नो हर प्लेयर, हर कैप्टन का एक फेवरेट प्लेयर होता है. कोहली के टाइम पे वो चहल को बहुत प्रमोट करते थे, बहुत खेला उसने. अब नहीं है वो टीम में, वो नहीं है. रोहित शर्मा का फेवरेट जो है वो मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर्स थे वो थे, तो उनको वो लेके आया, बट एक रन दिया. धोनी का जडेजा था, सूर्य कुमार को वो नहीं चला ओडीआई में, बट उसको रन दिया उन्होंने कि ठीक है मैं 10-15 मैचेस इसको खिलाऊंगा, अगर चला तो चला, नहीं चला तो पीछे लोग बैठे. हाँ, संजू सैमसन के साथ इतने सालों से यही हो रहा है ना. बट सर आप मुझे बता दो कि अगर बाबर जैसा की जगह कोई और बंदा होता जो कि 90 बॉलों में 60 रन बना के 45 डॉट बॉल खेल कर फिर ओपन करने आ जाए अगला मैच, कोई नहीं आ सकता. कोई और बंदा होता ड्रॉप हो गया था. अभी आज कोहली के अगेंस्ट लोग क्यों बोल रहे थे? वो यही कह रहे थे कि पिछले आई थिंक कोविड के टाइम से उठा के आप देख लो, उनकी जो टेस्ट एवरेज है वो 32 या 33 है. किसकी? कोहली की. इसलिए वो कह रहे हैं कि आप कोहली को निकाल दो. इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में भी एक मैच में उन्होंने, आई थिंक उसमें प्रेशर नहीं था, ही स्कोर्ड 100, बट पूरी सीरीज में ही डिडंट स्कोर, राइट. तो जब आप इतने साल खेलते हो और आप 30 की एवरेज से खेल रहे हो, आपकी जगह नहीं बनती है. सॉरी टू से, आप लेजेंड हो, जितने भी अच्छे हो, पीछे अच्छे बंदे बैठे. हाँ, अभी इंडिया इंग्लैंड की सीरीज आएगी, राइट. अब उसमें भी अगर कोहली नहीं चले, देन आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू गो, मूव ऑन, राइट. नहीं, और देखिए ना, मगर इम्पैक्ट प्लेयर वाली बात है कि इंटेंट है, ये सब कुछ है. यार आपने बल्ला उठाया नहीं शुभम. मुझे ये गुस्सा नहीं है, मुझे ये अफसोस नहीं है कि हम मैच हार गए. आप हारे कैसे हो? उनके कैचेस भी छूटे थे यार. आपने कुछ ना करके 2-2 रन करके भी आपने 260 कर दिए. 2-2 रन आपने 150 बॉलें डॉट खेल के भी अगली 150 पे 260 किए. तो ये कौन सी क्रिकेट खेल लो? ये तो इंडिया ने खुद रन दिए थे आपको, सिंगल डबल के भाई हम भी खेलने आए. 5 तो वाइड दे दी थी शुरू में कि हम भी खेलने आए, तुम लोग क्या मतलब. किसी मौके पे नहीं लगा शुभम कि रोहित शर्मा को थोड़ी सी घबरी आई हो या कोहली परेशान हो. हंस रहे थे यार, चिल कर रहे थे. रन रेट वाज नेवर एन इशू. पहले 10 ओवर में 65 रन बन गए थे. फ्रॉम देयर ऑन दे वर जस्ट अहेड ऑफ पाकिस्तान ऑल द टाइम. हर टाइम उनकी 5 से ऊपर की एवरेज चल रही थी. दे न्यू कि वो आराम से स्कोर कर सकते. 30 ओवर्स के बाद तो आई थिंक सिर्फ 4 की रन रेट से उनको स्कोर करना था, और सुकून से वो कोहली 100 कर रहा था. हाँ, वो तो पांड्या आगे आउट हो गया, नहीं तो वो तो कोहली की 100 भी नहीं यार होती. नहीं, मैं लग रहा था वो वाइड, इतनी सारी वाइड फेंक देंगे कि उसकी सेंचुरी नहीं होगी. फिर
अगेन यू नो इट्स जस्ट वन ऑफ दोस थिंग्स कि आई वोंट बी सरप्राइज कि इसके बाद भी कुछ ना हो, ये अफसोस है। यार ये मैं आप लोग का शो जो है बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, एंड आप लोग बहुत टाइम से ये चीज़ मेंशन कर रहे हो, एंड सैड टू से ये चीज़ होती है हर सीरीज़ के बाद वही टीम आ रही है, वही टीम आ रही है। और अब वही है, लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ गए 2-1, इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका में आप जीत के आ गए ओडीआई सीरीज़, तो उसके बेसिस पे जो है इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते लोगों को। बट द सैड थिंग इज़ कि ज़रूरत है इस टाइम पे कि टीम में थोड़ी चेंजेस हों। मैं कहता हूँ ड्रास्टिक डिसीजन की ज़रूरत है जिसमें आप पूरी टीम स्ट्रिप कर दो। देखो मैं नहीं, धोनी ने क्या डिसीजन लेके इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को, वो उसने रोहित शर्मा को ओपन करवाया। हाँ रोहित शर्मा छठे साल वाज गुड, हर किसी को पता था कि वो टैलेंटेड है। शुभम मुझे तो ये मैंने तो मुझे मैं भूल गया था कि जो वर्ल्ड कप T20 का आप जीते थे, रोहित शर्मा छठे सातवें नंबर पे खेल रहे थे उसमें। हाँ, और वो उसका डेब्यू था एक, आई थिंक इंडिया साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप गेम था, उसमें कोई प्लेयर आई थिंक इंजर्ड था। अच्छा, उसकी जगह वो रोहित शर्मा को लेके आए थे। ही स्कोर्ड 50 ऑन डेब्यू, एंड अगर आप फाइनल याद करो, इंडिया पाकिस्तान का जो फाइनल था, उसके लास्ट ओवर में या सेकंड लास्ट ओवर में उसने 1-2 छक्के लगाए थे सोहेल तनवीर को। अच्छा, और आप डिफरेंस 5 रन से जीते थे हम लोग। वो हाँ, तो उसकी इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। गंभीर ने मारे थे ऊपर, बट नीचे इसने एक्सलरेट किया था, और देखो आज आज यू नो और क्या कहते हैं, मगर अगेन मैरिज जो है ना वो जहाँ चला जाएगा ना शुभम, फिर वो कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो नहीं बचेगा। यार आप अकाउंटेंट हो, मैं आपकी टीम में बंदा डालूं जिसको अकाउंटिंग का पता ही नहीं हो, और आप उससे बोल रहे हो कि यार तुम जाओ और यू नो इसकी P&L बना के लाके दो और इसका बैलेंस, you're setting them up for फेलियर, एंड दैट्स व्हाट इट इज कि आप इन बच्चों को लेके जा रहे हो। बस सऊद शकील ने वनडे मतलब कब परफॉर्मेंस दी है जो आप उसको वन डाउन लेके, वन डाउन इन एन ODI इज द इन एनी गेम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजवान पोजीशन। को ओपन करा के आप बाबर को नंबर 3 पे ले आओ ना, अब मैं आता हूँ इस बात पे, अच्छा बहुत या अच्छा बाबर को 4 पे ले आओ, आप सऊद शकील को रखो 3 पे, जब आप 4 रिजवान बाबर पूरे T20 में ओपन पे चिपके हुए हैं कि जिनको बोल बोल के लोग थक गए कि आप ओपन नहीं है, फखर से वो आप पावर प्ले के बाद लेके आते हो, तो क्यों नहीं ओपन किया आप दोनों ने आराम से? बिल्कुल। तो अपने आप को सेफ किया हुआ है, सेफ हेवन वो जो T20 में जो आराम से वो 50-60 बॉल पे 80 रन मारते हैं, आप यहाँ मार लो। हाँ, यहाँ मारो, ज्यादा इम्पैक्टफुल होगी वो। मगर क्यों नहीं आ रहे हो यहाँ पर? उसकी रीजन ये है कि उनको पता है कि यार ये 50 ओवर का गेम है, हम तो अगर 10 ओवर में आउट हो जाएंगे 40-50 में, बाकी लोग स्कोर कर देंगे तो हमारी पोजीशन हमें कौन पूछे। ये जस्ट दे वांट टू स्टे रेलेवेंट इन द न्यूज, इन द मीडिया, इन द रैंकिंग। यार टू हेल्प विद दिस रैंकिंग, आई एम सॉरी टू से, ये बाबर कैसे नंबर 1 नंबर 2 बैठे हुए हैं जबकि इन्होंने कोई मैच जिताया ही नहीं है यार मैं देख रहा था पोस्ट मैच के बाद, वो जो स्टेडियम के बाहर लोग खड़े होते हैं, एक बंदे की मैंने वीडियो देखी, आप यूट्यूब पे देखिएगा, वो रो रहा था, चीख रहा था। उसने 2000 धर्म का टिकट खरीदा, विच इज ऑलमोस्ट $900। फिर वो फ्लाई करके कहीं गया था, कहीं से आया था, और वो रो रहा था। वो कह रहा है मैं स्टेडियम के अंदर रो रहा था, स्टेडियम के बाहर होता, कह रहा मुझे पैसों की गम नहीं है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। शिराज भाई मेरे पीछे ही पड़े हुए थे कि चलो मैच देख के आते हैं। बच गए। मैंने बोला शिराज भाई मैं क्या देखूंगा भाई, मुझे पता है ये टीम ही सही नहीं है, हम तो मैच से पहले बोल चुके हैं कि ये टीम हारेगी, क्या लेके जा रहे हो आपके। एक होता है कि यार 2017 की जो टीम थी पाकिस्तान की, उसमें एक्स फैक्टर्स थे बहुत सारे। आपके पास जुनैद था, वो भी बेचारा गायब हो गया। मुझे यार बहुत अच्छा लगता था। मलिक, जुनैद, हफीज बिट्स एंड पीसेस प्लेयर थे, मगर हसन अली वाज इंपैक्टफुल उसमें, आमिर था उसमें प्रॉपर आपके पास ओपनर थे, प्रॉपर मिडिल ऑर्डर। देखो उसमें अहमद शहजाद भाई का बहुत बड़ा रोल है कि वो बैठे तो फखर आया तो मैं जीत गया, वरना जब तक वो चिपके हुए थे तो उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है। जो आजकल टीवी पे बैठ के वो इस तरह बोल रहे होते हैं, उनको अपना नहीं पता कि वो कितने बड़े स्पॉट होल्डर थे एक ज़माने के। तो कहने का मतलब ये कि भाई सब उमर अकमल ऑल्सो, आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, फिटनेस के बेसिस पे उनको पहले ही निकाल दिया था। अच्छा, मगर उमर अकमल को फिटनेस की बेस पे निकाला कि दे टुक टीम फॉर ग्रांटेड, दे टुक देयर स्पॉट फॉर ग्रांटेड। उमर अकमल के टैलेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उमर अकमल ने, अभी क्या प्रॉब्लम है? अगर उमर अकमल को निकाल सकते हो आप, तो बाकी प्लेयर्स को क्यों नहीं निकाल सकते? सर ये इतना बड़ा सवाल है और इसके पीछे बड़े जवाब हैं कि कोई इनकी कोई मार्केटिंग कॉरपोरेशन है जो कि जिसके सारे लड़के खेल रहे हैं, जिसको आप कुछ कह नहीं सकते हैं। ये चेयरमैन निकल देते हैं यार। अब मोहसिन नकवी आए हैं, मोहसिन नकवी से पहले बंदों ने जो बात करी है वो चेयरमैन निकलवा देते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। तो कहने का मतलब ये कि फिर तो सही है ना, फिर तो आप क्यों मैच देख रहे हो, क्यों टीम ज़ाया करो, क्यों पैसे ज़ाया करो। कराची के स्टेडियम में लोग नहीं आए तो बातें लोगों ने शुरू कर दी कि यार लोग आ नहीं रहे देखने। मुझे लग रहा है अभी जब से ऑफ द टॉपिक है, जब से जयसूर्या कोच बना है श्रीलंका का, देखे आप, उनका खेलने का तरीका पूरा बदल गया है।
लॉट ऑफ पीपल विल से कि अभी इनके मेन प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे वहाँ पे, बट द वे दे टर्न्ड इट अराउंड, टेस्ट मैच में भी ये लोग दे आर प्लेइंग प्रीटी गुड बहुत टाइम से। आपको पता है पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच वो है जिसने कभी क्रिकेट ही नहीं खेली है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अंजुम करके कुछ नाम है, कभी क्रिकेट ही नहीं खेली है। क्यों? वो किसी की सिफारिश पे आए हैं। दे हैव किल्ड द होल सिस्टम विद देयर ओन पीपल। जब आप मेरिट का इस तरह से काम तमाम करोगे तो फिर भूल जाओ ना, फिर आप कहाँ से जीतोगे यार। आपका लोवेस्ट पावर प्ले का स्ट्राइक रेट है अमंग ऑल द टीम्स इंक्लूडिंग द एसोसिएट टीम्स। आपका हाईएस्ट एवरेज है विकेट टेकिंग का अमंग द एसोसिएट टीम। पिछले मैच में तो 10 ओवर में सिर्फ 20 रन बने थे, इस बार एटलीस्ट डबल कर भाई दिया आपने 4 मैचों में 25 विकेटें ली हैं, बस 25 विकेटें ली हैं 4 मैचों में आपने। जो बहुत बातें कर रहे थे कि और रिजवान ने तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में 40 ओवर में पूरी टीम निकाल दी। और भाई उनकी टीम, मैं मिसाल देता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया के 5 बंदे नहीं आए शुभम। हाँ। कितने बड़े बड़े नाम नहीं आए। हम लोग तो सोच रहे थे, हमने कहा यार ये तो बेचारे किनों के तो नाम भी नहीं सुने थे मैंने। एक आई थिंक एक सेंचुरियन था उनका उसका तो नाम भी नहीं सुना था मैंने पहले। मगर क्या बैटिंग करके गए सर। 40 पे 47 ओवर में उन्होंने 353 चेज करके दे दिया। जो पावर हिटिंग जो थी उनकी, आप बताएं। जॉश इंग्लिश की यार ग्लेन मैक्सवेल तो जोफ्रा आर्चर को जो पीछे मारा था इंग्लिश में, तो देख रहा था जोफ्रा आर्चर वो चीज थे जिनकी बॉल नजर नहीं आती थी भाई। मार्क वुड 159 बॉल करा रहा था यार। राइट। हमारे वाले 136 के बाद तो सांसें फूल रही हैं। 140 प्लस कर एक दो कर दें तो वो स्क्रीन पे देखने शुरू जाते हैं कि 140 कर दी मैंने। अच्छा, फिर वो जो साउथ अफ्रीका का ब्रेट्सकी आया था, उसने सेंचुरी मारी 150 मारे डेब्यू पे। उसको नहीं खिलाया, किसी और को लेके उसने भी सेंचुरी मार दी। ये होती है ना बेंच स्ट्रेंथ। पहले ऐसे ही होता था। पहले यही होता था कि यार अगर अब इनको अभी भी पता है वाली चीज, मगर इन्होंने लोगों को करीब नहीं आने देना। उनको पता है कि कोई जो सेट हो गया तो इनकी बस। आई थिंक कोई भी टीम में नंबर 5, 6, 7 का जो इम्पोर्टेंस हो गई है, बिकॉज अब दो बॉल यूज़ करते हैं ना जब से, तो वो सारी जो फैक्टर्स थे, जो स्विंग हो रही है, वो बॉल ओल्ड हो गई है, जो कि मज़ा आता था देखने में। अब 5, 6, 7 का रोल ही है कि आप किसी को लेके आओ जो थोड़ी बैटिंग भी कर रहा है, थोड़ी बॉलिंग भी कर रहा है, और आपको पता है कि इन 3 पोजीशंस में से इधर बॉलिंग या बैटिंग में 2 लोग जो हैं चल जाएंगे। यार शिवम, बात सारी ये है कि अब प्रॉब्लम सारा ये भी है कि आपके अंदर इतना दम होना चाहिए, आपने इतनी क्रिकेट खेली होनी चाहिए, आपने इतनी वसीम अकरम वक़ार के बारे में अभी तक लोग बातें करते हैं कि भाई वो लोग घंटों नेट में बॉलिंग कराते थे। ये 4 ओवर के बाद की सांसें फूल रही हैं यार। राइट। टेस्ट मैच में सांसें फूल रही हैं। नहीं है लोग 10 ओवर्स के भी बॉलर्स नहीं। 10 के भी बॉलर। टेस्ट मैच छोड़ो आप, 10 ओवर्स के उसके नहीं। ये आपके हारिस रऊफ 6 इनको बैक अभी कुछ साइड में स्ट्रेन हो गया था। आप 2 मैच बाद फौरन आ गए कि मुझे मैं फिट हूँ। फखर झुके थे खाली, फखर ने डाइव नहीं मारी थी और वो आ गई, मोच आ गई। ये सारे इंजरी कैरी करते हुए आ रहे हैं। नसीम भी इंजर्ड हैं, शाहीन भी इंजर्ड है, रऊफ भी इंजर्ड है। आप ये बताओ पाकिस्तान टीम में जो इंडिया में जो वो करते थे, जो कोहली ने फिटनेस का इंट्रोड्यूस किया था, योयो टेस्ट वो होता है कि खत्म ही कर दिया, खत्म कर दिया बस। फिर वो योयो टेस्ट इन लोगों ने खुद खत्म कर दिया योयो टेस्ट। आप ये बताइए कि इन्होंने उमर अकमल को निकाला ही इसलिए था कि योयो टेस्ट में वो जब तस्वीर अपनी बेचारा जो है वो ट्विटर पे तस्वीरें डालता रहता है कि मैं फिट हो गया वो इसीलिए डालता है। अब इन्होंने योयो टेस्ट ही खत्म किया हुआ है। आपको लगता है योयो टेस्ट होता आजम खेल रहे होते? बिल्कुल। जब ऐसा आप आजम को लेके जा रहे हो इतने बड़े इवेंट के अंदर और वो पहली बॉलों पे वापस आ गए, कम ऑन यार। मैं कहता हूँ हार्ड हिटर होंगे, अपने घर में होंगे, मगर ये हर बंदा इंटरनेशनल मटेरियल नहीं होता, ये फिर लीग के ही हैं। अभी अब जैसे ताए तैयब नहीं चले, आपको लगता है वापस इफ्तिकार को वापस लेके आएंगे? भाई वही तो कह रहा हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड। आपने इरफान खान नियाजी को क्यों नहीं खिलाया? आपने इनको चांस देना चाहिए था। जो ट्राई सीरीज हुई थी उसमें इन सारे बॉलर्स को चांस देना चाहिए था कि चलो हम लोग एक वाइल्ड कार्ड प्लेयर हम लोग इसमें से लेंगे। हर मेजर आईसीसी टूर्नामेंट में एक वाइल्ड कार्ड प्लेयर हर टीम में होता है। जैसे इंडिया में भी जो है हर्षित राणा, कोई नामो निशान नहीं था। इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हुई है, उसमें उसको डेब्यू दिया था उस गेम में जिसमें किसी एक प्लेयर को कंकशन हुआ था, मेरे ख्याल से नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें ये आए, उन्होंने 3 विकेट ले लिए और इंग्लैंड वाज पेस्ट की जो है ये सेम प्लेयर्स को नहीं लेके।
बट दैट वाज इट. वो अब जो है वो वाइल्ड कार्ड प्लेयर है, और आज के मैच में उसने क्या आई थिंक 2 विकेट लिए थे. सर अभी इन्होंने चैंपियंस कप कराया था, हाँ. और चैंपियंस कप में मेंटोर्स और कैप्टन उनको बनाया था जिनको निकालना था. अच्छा. एक के शराब बने हुए, एक के रिजवान बने हुए, एक के कोई मलिक, और फिर उसमें कोच भी मलिक हैं, कोच भी सकलैन हैं. एक बंदा नहीं आया वहां से. कैसे आएगा जब आप उन लोगों की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो जिनको आपने कैप्टन बनाया हुआ है? वो कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उधर इतना बड़ा? राइट. और यही रीज़न है कि लोगों ने क्रिकेट खेलना बंद कर दिए. लोग फिर आप एक ही इलाकों के लोग उठा रहे हो, आप पूरे पाकिस्तान से रिक्रूट नहीं कर रहे हो. खुशदिल इज बेस्ट बडी ऑफ रिजवान. अब रिजवान भाई मैच में तस्वीर लेके बैठे हुए, नथिंग अगेंस्ट तस्वीर ये वो, मगर भाई आप उस फील्ड में भी नहीं हो, आप स्पोर्ट्स में बैठे हो, आप मैच खेल लो. ये क्या एज लॉन्ग एज ठीक है खुशदिल अगर आ भी गया, एज लॉन्ग एज यू परफॉर्मिंग नोबडी माइंड्स, राइट. बट अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो और आप ऐसे लोगों को उठा के लेके आ रहे हो, बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में दे नीड टू गेट रिड ऑफ आफरीदी, बेंच हिम, प्ले हिम ओनली इन T20s. उसको रेडी करो आप नेक्स्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के लिए, और फारिग करो वनडे से. मेरे ख्याल में तो शाहीन भाई का टाइम आ गया है. मैं तो कहता हूँ आज नोमान अली होता ना, वो ज़्यादा टफ टाइम देता. साजिद, नोमान और सुफियान मुकीम, और आप ये अबरार, ये 4 लोग लेके चले आते आप. राइट. 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर लेके जाते और 2 फास्ट बॉलर, आपको कोई नहीं खेल सकता था. आप नसीम यहाँ से आप 4 स्पिनर ऐसे लगाते कि कोई खेल ही नहीं पाता आपको यार. प्रेशर कहीं से नहीं लग रहा था आज के मैच में कि पाकिस्तान जो है विकेट लेने वाला है. एक जो कैच आया था श्रेयस अय्यर का, वो ड्रॉप हो गया था. हाँ. वो आई थिंक वो क्रूशियल पॉइंट पे था, क्योंकि अगर वहां पे हो जाता यार कुछ भी कहते हैं आप, वो इंडिया वाज नेवर लुक लाइक दे वर ऑन अ बैक फुट और एनीथिंग. दे ऑलवेज न्यू दे गॉट इट ऑन हिट. इनफैक्ट मुझे तो हंसी आ रही थी रमीज राजा पे, जो कि इस सारी जो भी स्टेटस है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट का, उसकी सारी जिम्मेदारी रमीज राजा पे जाती है मेरे हिसाब से. तो वो बैठे हुए बैक कर रहे थे स्कोर को. आई थिंक 260 विल बी अ कंपैरेटिव टारगेट ओवर हियर. जब आप खुद और आप कब से क्रिकेट खेल लो, कब से कमेंट्री कर रहे हो, मुझे तो याद भी नहीं है. ठीक है ना, आप भी उसको बैक कर रहे हो. बाबर कुछ कर ले, आप बैक की जा रहे हो. भाई बोलो खोल के कि गलत बात करी. आपके ऋषभ पंत ने गलत शॉट खेला था टेस्ट मैच में, कमेंट्री में बैठ के गवास्कर ने स्टूपिड क्रिकेट बोला था उसको. कोई बोले गवास्कर को जाके, गवास्कर आपने क्या बोला ये, मगर क्या गवास्कर की रिस्पेक्ट है, एक पता है लोगों को कि अगर वो बोल रहा तो यार आपने टेस्ट में कैसा शॉट खेला ये. बिल्कुल. यहाँ पे क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा ना. मेन चीज यही है कि आप क्रिटिसिज्म नहीं कर पा रहे हो किसी का, और कर रहे हो तो फिर आप खुद ही. अब वो कल न्यूज में आ रहा था कि बाबर जो है वो उनको फ्लू हुआ है, मतलब आफ्टर न्यूजीलैंड मैच उनको फ्लू हुआ है और वो बुखार में है और वो कमरे से बाहर नहीं आ रहे और वो ये नहीं हो रहा. Dude, I don't care about your feelings over here. सही है ना, you are playing international cricket and you are putting your country name in bad spot at the moment. So I don't give a damn about कि आपको फ्लू हुआ है. नहीं खेलो, आप बैठो, आप किसी और को आने दो. आपने कौन सा ऐसा मैच जिता दिया जिसमें लोगों को सिंपैथी होगी आपसे? आपको तो लोग फिर अपने आप को किंग कहलवा रहे हैं. जब देखा कि कुछ नहीं बन रहा है तो फिर मीडिया में आके कह रहे हैं मैं किंग नहीं, बोलो. तो यार it's a sad state. It's a very sad state. अब वही है, इंडिया पाकिस्तान का मैच एक टाइम पे बहुत वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कि मज़ा आएगा. एक वो वाला मैच था जब वो मेलबर्न में T20 का हुआ था जिसमें कोहली ने चेज किया था. दैट वाज इन माय मेमोरी इन द लास्ट 10 years द क्लोजेस्ट मैच जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था. उसके यार बाहर एवरीथिंग हैज बीन जस्ट. उस मैच में ना कोई पाकिस्तान को ब्लेम भी नहीं करता. वो इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. हां, इट वाज वन ऑफ द 18 बॉलों पे 50 रन कभी किसी ने बनाए नहीं बनाए. और पाकिस्तान के प्राइम में बॉलर्स थे उस टाइम, और जो कोहली ने शॉट्स मारे या जो कोहली ने जिस तरह से उसको चेस किया है ना, इट्स अ वंस ऑफ अ लाइफ टाइम इनिंग. राइट. वो जो शॉट मारा उसने, वो सुपरमैन इनिंग्स, वो ऐसी इनिंग थी कि उसको मतलब हम भी देखते ना, बोलते हैं यार ये तो मतलब यार वसीम अकरम ने कितनी बार ड्रेविड गोर्स बाकियों को आउट किया, ये किया वो किया. तो इसमें आप ये थोड़ी कह सकते हो कि यार कि आप बोलते हो यार मैंने देखने में मजा आया. कितनी बार तुम शुभम बोलते हो कि यार मैं तो बॉलिंग देखता था पाकिस्तान की कि यार मजा आएगा बैटिंग देख पाकिस्तान इंडिया. हमें पता है कि आप नसीम की बॉल जब वो उस वर्ल्ड कप में जब वो स्विंग मार रहा था इंग्लैंड के सामने फाइनल्स में, जो उसका स्पेल था, इवन इंडिया के सामने जो उसने शुरू में विकेट्स लिए थे, यू एंजॉय दैट बॉलिंग कि ठीक है आपकी टीम हार रही है बट आप स्पेल तो देखो. आमिर का स्पेल देखो आप 2017 फाइनल्स का, जिसमें 2 बार आउट किया, जिसमें कोहली को 2 बार आप कैच, एक ड्रॉप हुआ, फिर दूसरे में वो आउट हुआ. आपने धवन को भी आउट किया, आपने रोहित शर्मा, जो 3 टॉप स्कोरर थे इंडिया के उस टाइम. मेरा तो मैन ऑफ द मैच उस मैच का था ही वो.
बिल्कुल बिल्कुल। तो वो स्पेल्स जो है ना अब हमें देखने को नहीं मिल रहे। आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम। यार स्पेल नहीं, आपको वो बंदे भी नहीं मिल रहे जो इसके अब इस तरह की आपको कोई परफॉर्मेंस दे और भी आज सके। बुमराह नहीं था, अगर बुमराह होता तो 200 भी नहीं बनते अभी आज। मैं यही बोलने रहा था कि बुमराह के बगैर खेल रहा है इंडिया। बुमराह ग्राउंड में था, वो आया था, वो हाँ, स्काई ट्रॉफी भी लेने बैठा के हुआ लिए। था, हाँ बुमराह भी बैठा हुआ था। तो इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स। अगेन, लोग क्या है, प्लानिंग से चलते हैं, विजन लेके चलते हैं। आप लीडर हो ना, अगर आपको कैप्टन बनाया गया, आपको लीडर बनाया गया, तो आप विजन लेके चलो कि यार मैंने, धोनी जब टीम छोड़ के गया है तो वो टीम अभी तक चलती भी आ रही है उसके, मगर अब ऐसी आ रही है कि रोहित ने भी पाइपलाइन में लोग डालना शुरू कर दें कि रोहित कोहली बैठेंगे तो भी इंडिया की टीम ऐसी सेट हुई हुई है कि यार अगले 5-10 साल कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, जैसे अब शुभमन गिल आया, उसकी वो टेक्निकली इतना साउंड है। आपने राहुल द्रविड़ को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी अंडर 19 से लोगों को फ्लश आउट करने की, आप ये आया, शुभमन गिल आया, आप कह रहे हो अभिषेक शर्मा बैठा हुआ, अभी संजू सैमसन है, वो ईशान किशन को तो बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है, वो भी था। 200 मारा हुआ है बंदा। और ये सारे ओपनर्स हैं, ऋतुराज गायकवाड़, ये सारे प्लेयर्स जिनके नाम लिए ना, सारे ओपनर्स हैं। संजू सैमसन भी ओपनर है। हाँ, और वो जगह नहीं टीम में, और जगह नहीं है। भले मगर वही वाली बात ना कि दैट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। राइट, That's a good problem to have. You can sleep well at night and you don't have to worry about it. अब मुझे लगता है कि सर ये टूर्नामेंट, हम तो पहली टीम है एक तो 96 के बाद पहली बार आपके अंदर एक, आपके मुल्क में आईसीसी का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें ही आप इतनी ऐसी टीम लेके जा रहे हो जो कभी एक साथ खेली नहीं कलेक्टिवली, राइट। और आप उसको प्रैक्टिस और एक तो प्लेयर ही सेलेक्ट सही नहीं किए। अच्छा, फिर पूरे बाहर के सीनियर प्लेयर्स, अवाम, लोग बोल के थक गए कि टीम सही नहीं है, पर सेलेक्टर्स आर नॉट लिसनिंग। लाइक आई एम जस्ट बैफल अबाउट दिस। यही जो आकिब जावेद जिन्होंने स्पिनिंग पिचेस बनवाई पाकिस्तान में, वही फिर और आप 2 स्पिनर्स को भी लेके आए, आपने टीम को जितवा भी दिया, तो यार अब इसमें क्या डिफरेंट था? दुबई की पिच में क्या डिफरेंट था जो आपने सोचा कि जो है एक ही स्पिनर लेके जाऊं मैं? शुभम, इट्स मोर देन दैट। आई डोंट हैव प्रूफ टू से दैट, बट आई हैव अ फीलिंग अबाउट इट। इट्स मोर टू दैट। आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद। या वो जिस तरह से उसका एग्रेशन है, जो वो करता है, वो इंडिया पाकिस्तान मैच में ही वुड हैव परफेक्टली फिट द पजल। एक्स फैक्टर होता है वो, बिल्कुल बैटिंग करता है, मार देता है वो, खुश दिल से। अच्छा कि मैंने कहा ना, आपको 4 स्पिन फास्ट बॉलर, 5 फास्ट बॉलर लेने की जरूरत नहीं थी। आप हसनैन को लेकर एक मैच नहीं इंडिया खिलाया। 2 लेके गया था आज। हार्दिक तो वो तो फ्लूक में आके कभी चल जाते हैं, कभी नहीं चलते। शामी की जगह देखो आया वो विकेट ले गया। हाँ, वैसे दो थे प्रीमियम हमारे, और स्पिनर्स हमारे 3-4 थे। नहीं भाई, बहुत ही बुरा हाल है, मगर गुड थिंग कि इंडिया के लिए मेरे ख्याल में इट्स जो मैं देख रहा हूँ, मेरी जो 4 टीम है, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आर इन द सेमीज, और फर्स्ट टीम टू बी आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी, और बेसिकली नोबडी इज सरप्राइज अबाउट दैट, एवरीबडी न्यू दैट। यार पता है पाकिस्तान के साथ ये है कि यू नेवर से नेवर, यू नेवर नो। कल बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को मार दे, पता चला इजी पाकिस्तान पहुंच गया कैसे सेमीफाइनल यार, में। कैसे अगर बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को मार दिया, आपने एक मैच जीत के कैसे पहुंच जाओगे? वो नहीं तो इंडिया न्यूजीलैंड को हरा देना, और फिर आप यार फिर वही वाली बांग्लादेश को हरा बात, दो। उनकी फुप्पी उनके चचा से शादी कर ले, उनके चचा उनके ताया से। अबे भाई बस कर दो, ये आगे जाने के बाद भी सिर्फ दुख और दर्द, और फिर क्या होगा, सब बच जाएंगे, वो है ये सब भूल जाएंगे कि किस तरह पहुंचे हैं। पर आप ये देखो, आप जितने भी मेजर आईसीसी ट्रॉफी पाकिस्तान आज तक जो भी जीता है, वो ऐसे ही जीता है, तो उम्मीद रखने में क्या बुराई है? भाई वो जीता है ना। मैंने अगेन शुभम, मैंने एक बात क्या कही, आपको पता नहीं याद है कि नहीं, 2010 का T20 वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज में। उसमें पाकिस्तान एक ही मैच जीता था अपने लीग में, और वो एक मैच के बदौलत जो है वो सेमीफाइनल में आ गए थे। वो बात तो है शुभम, बात सारी ये कि भाई अगर वो नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। हाँ मुझे याद है। मगर कहने मैं कहना ही चाह शुभम कि देखो, आगे पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। टीम होती है ना अच्छी ढंकी मेरिट के प्लेयर्स हो, इनको बंदा बैक भी करे। पाकिस्तान की टीम जो है वो रिदम पे चलती है, तो ठीक है आज उनके पास प्लेयर्स नहीं है, बट रिदम, दे हैव ऑलवेज वन मेजर टूर्नामेंट्स बेस्ड ऑन द रिदम। उनकी एक बार रिदम मिल जाए, देन दे प्ले रियली वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार, आई नो बांग्लादेश मोर देन लाइकली 99% हारने ही वाली है कल न्यूजीलैंड के सामने, बट अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो रिदम मिल जाए, देन देखें। अगर बांग्लादेश हार गई तो पाकिस्तान बाहर हो गया ना। हाँ, फिर तो आउट ऑफ द। आपको लगता है बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हराएगी? कम ऑन यार, अगर वो दे सकते हैं, अगर इफ दे कैन समहाउ स्कोर वेल,
एंड उनके बॉलर्स अगर चल जाएं, यार डिजर्व नहीं bowlers करते ना अच्छे हैं। शुभम, ऐसे कोई मतलब हम अगेन मैं मानता हूँ आपकी बात के इस तरह करके पहुंच जाओ, मगर मैं चाहता हूँ कुछ इट्स इन पूरी परफॉर्मेंसेस की कोई कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए भाई। बट वो ग्रास रूट लेवल पे आपको देखना है ना, आपकी टीम कैसे बन रही है, आपका अंडर 19 प्रोग्राम कैसा है, आपका PSL में कोई अगर बहुत, जैसे सायम आयूब है, वो आ गए राइट, ही मेड इट फॉर हिमसेल्फ। उनको शुरू में अपॉर्चुनिटीज मिली, वी ऑल थॉट यार इसको निकाल देंगे, जब वो न्यूजीलैंड गया था T20 में एंड ही डिडंट क्लिक, तो हमें सबको लगा था निकाल देंगे, बट ही प्लेड वेल एंड अब वो ODI में भी है, वो T20 में भी है। हाँ तो वो इनके गले में आ गया था ना, क्योंकि रिजवान बाबर ओपन नहीं छोड़ रहे थे। राइट, वो इतना बड़ा टैलेंट निकला है कि इनको पीछे हटना पड़ा। इनको पता है कि हमारे पास लिमिटेड प्लेयर्स हैं हम। और रही बात आज की, आप रिजवान की शक्ल देख लेते आज वो बिल्कुल ही लर्न था आज सब लन था। दूसरा वाला लन था सब। तो ऐसे ही है भाई। और उसके बावजूद बाहर आके सोशल मीडिया पे और बाहर ऐसे घूम रहे होते हैं, ऐसे इनसे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है यार, इनसे बड़े कोई चीज़ नहीं। शाहीन भाई भी इस टूर्नामेंट से पहले कराची में बाहर बैठे खाना खा रहे हैं, कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब लाइक ऐसी अय्याशी चल रही, ऐसी सब चल रही कि किंग की लाइफ गुजार रहे हैं। इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ, अगर इस ज़माने में देखो वसीम भाई को और वकार को और शुएब को अगर हम लोग करते हैं तो भाई वो देवर समथिंग, जितवाए हैं उन्होंने मैच, वो किसी भी मैच विनर्स। सेकंड स्पेल में वसीम भाई कभी भी आते थे ना, ही वाज स्टिल एज लीथल एज द फर्स्ट स्पेल। आप उनके शारजा के जितने भी स्पेल्स देख लो, सेकंड स्पेल में जरा सी मेन विकेट गिरी, वसीम भाई ने आके पीछे से पूरा खाली कर दिया। हाँ, यहाँ तो हम लोग दुआ कर रहे थे कि भाई जल्दी खत्म कर, क्योंकि पिटने के लिए शाहीन अब बचे में भी आखिर में। अब तो टीम वेट करती कि शाहीन और इनको सेकंड स्पेल में मारेंगे। राइट, शाहीन को आई थिंक अप फ्रंट लंबा स्पेल देना चाहिए, बिकॉज यू नो कि बैक एंड में उससे। मैंने शाहिद आफरीदी से पूछा, मैंने कहा शाहिद आफरीदी आए हुए थे, मैंने इंटरव्यू में पूछा, मैंने कहा शाहिद भाई आप इनको समझाते क्यों नहीं है कि अपने पहले मतलब इवन T20 में पहले 4 स्पेल करा दो, अपने 4 ओवर करा दो। तो पता है इनका जवाब क्या था? कहने यार वो भी आफरीदी है, वो नहीं सुनता किसी की। कहने का मतलब है कि अगर वो आफरीदी किसी की नहीं सुनता है, नुकसान तो टीम को हो रहा है। भाई उनकी अपनी टीम थोड़ी हार रही है, ज्यादा नुकसान व्यूअर्स का हो रहा है, दे आर लूजिंग इंटरेस्ट। ये शाहिद भाई का जवाब था मुझे डायरेक्ट कि वो भी आफरीदी किसी की सुनते हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। अबे भाई मैं ये शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा मैं जवाब में इनको बोलूँगा भाई शाहिद भाई टीम उनकी नहीं है, टीम पाकिस्तान की है। राइट, अगर वो नहीं सुनते तो उनको फिर बैठ जाना चाहिए कि नहीं अभी हम नहीं खिला सकते आपको। भारत भाइयों बहुत ही हमारा तो खैर अब शुभम कुछ भी बोले बट हमारा जो है वो आज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का टूर ख़त्म हो चुका है। और नाउ कंग्रेचुलेशन टू इंडिया फॉर द नेक्स्ट राउंड एंड आई थिंक द स्टेज इज सेट फॉर यू। और मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी जीत के कोहली और रोहित शायद रिटायरमेंट डे। कोहली ने तो अब सेंचुरी मार दी, आई डोंट थिंक अब वो जाएंगे। 2 साल उनको मिल गए अगले वर्ल्ड कप के लिए यार। तो ऑन पेपर है, फील्ड पर है ना कोहली, द थिंग इज ही इज फिट। रोहित शर्मा के लिए आप ये नहीं कह सकते ही इज नॉट फिट सामने, बट रोहित शर्मा का ये है कि ही आल्सो स्कोर्स फास्ट पेस। यार क्या 6 मारा था उसने उसको नसीम को लेग का। इतना मतलब छक्के मार भी, वो आफरीदी के 10-11 छक्के रह गए मेरे ख्याल में, 10-11 बिल्कुल वो खत्म करके जाएगा उसको। तो बट नहीं, we'll see, अभी काफ़ी टूर्नामेंट बाकी है। आई डोंट थिंक वी शुड गिव अप ऑन एनी टीम। नहीं हमने कर दिया कर दिया। We have given up on our team long time ago and we are officially giving it up on today because I don't want them to go to the second round. I want deserving team to go to second round. New Zealand is a deserving team. खेलती भी अच्छा आ रही है, बंदे अच्छे लेके आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जबकि क्रिकेट उनका मेन स्पोर्ट्स भी नहीं है वहाँ का, उनका रग्बी है। राइट, फिर भी यार आप कैचेस देख लो न्यूजीलैंड का, वो जो ग्लेन फिलिप्स ने किया था, और फिर उस दिन ऑस्ट्रेलिया का भी एक बहुत अच्छा कैच लिया था। किसने लिया था? एलेक्स ने दिया, एलेक्स हाँ, उनका भी कैच बहुत अच्छा था। फील्डिंग तो हमारी तो डायरेक्ट विकेट कब लगी थी लास्ट टाइम वो याद नहीं है। जिस तरह अक्षर ने मारी है वो वसीम अकरम, उन्होंने थ्रो करी, नसीम ने, वसीम अकरम ने उस थ्रो का रिप्ले दिखाया था कि लुक हाउ ही इज थ्रोइंग, दे आर मेकिंग रन्स राइट नाउ, और वो कैजुअल थ्रो कर रहे थे थर्ड मैन से, जितने में दूसरा रन ले। मुझे याद है इंजमाम के पास बॉल जाती थी तो हम लोग तो वेट करते थे कि तो रन आउट कर देगा, तो बाउंड्री से थ्रो आती थी सीधी। इनकी किसी की दम ही नहीं हाथों में, आर्म स्ट्रांग होते थे पहले, दम ही नहीं है किसी के हाथों में। जबकि आपने नोट किया होगा पहले फिटनेस का इतना कुछ नहीं था, सब अगर आप देखो मेरिट था शुभम, मेरिट था। उस टाइम पे कोई 6 पैक्स किसी के नहीं थे। आप सचिन को भी देख लो, ही वाज नॉट सुपर फिट, सबकी बेलीज थी उस टाइम पे। रनातुंगा
उनको याद है उनकी डाइव वगैरह यार याद है? अरविंदा डी सिल्वा इतना खतरनाक प्लेयर था, मगर कहने का क्या मतलब, मेरिट पे थे, टैलेंट था, कि आपने एक कैच छोड़ा किसी का वो सेंचुरी मार देगा। यहाँ इनके 3 कैच छोड़ दो, ये कुछ नहीं करने वाले। तो बहरहाल भाइयों, आपने देखा मैच, और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई। और वंस अगेन शुभम, थैंक्स फॉर कमिंग ओवर यार। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर। नहीं, आई बहुत- रियली एंजॉयड इट। आई होप और भी एपिसोड्स में मैं आऊं, बीच नहीं, में शिराज definitely- भाई के साथ आऊं। हाँ, इट विल बी अ लॉट ऑफ फन। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक वी नीड टू गेट यू ऑन बोर्ड, और फिर इंशाल्लाह जो है वो आपके साथ और भी एपिसोड्स करेंगे। और गुड लक टू इंडिया वंस अगेन फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। लेट्स होप इस बार वो जीत के जो है ना एक और उसको अपना जय शाह को बोलो फाइनल लाहौर में खेल लो भाई, कोई मसला नहीं है, आ जाओ, कोई इशू नहीं है। हमने तो नेशनल एंथम भी बजा दिया आपके लिए बगैर आए हुए नेशनल। लोग कमेंट में लिख रहे हैं इंग्लैंड इज नाउ ऑफिशियली पार्ट ऑफ इंडिया। या हमने झंडा भी लगा दिया, नेशनल एंथम भी चला दिया। बिल्कुल यार भाई, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। फिर अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। थैंक यू।